RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथी। हैदराबाद शहर में प्याज की कीमत आसमान तक पहुंच गई है। शहर की रिटेल दुकानों पर फी किलो प्याज 45 से 50 रुपए फरोख्त हो रही है। मार्केट जराये के मुताबिक आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। आइंदा हफ्ते तक फी किलो प्याज 70 से 80 रुपए पहुंच सकती हैं। जारिया साल मार्च में फी किलो प्याज की कीमत 15 रुपए थी, जो 45 से 50 रुपए तक पहुंच गई है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता हफ्ते तक प्याज की कीमत 30 से 35 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही थी, लेकिन 3 दिन से फी किलो प्याज 45 रुपए से तजावुज कर गई है। शहर के बाज़ मुकामात पर 50 रुपए में भी फरोख्त हुई हैं। अलबत्ता रायतू बाजारों में 40 रुपए फी किलो प्याज फरोख्त हो रही हैं। प्याज के ताजिरों का कहना है कि शहर हैदराबाद में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाज़ मुकामात से प्याज मुंतकल होती हैं। इस मरतबा मानसून में ताखीर की वजह से प्याज की काश्त में तकरीबन 120 दिनों की ताखीर हुई। बताया जाता है कि रियासत में हर साल 5,08,000 टन प्याज का इस्तेमाल होता है। इस तरह हर माह रियासत में औसतन 42,400 टन प्याज फरोख्त होती हैं। इसी मिकदार में प्याज तेलंगाना में पैदा नहीं होती, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अलावा बाज़ औक़ात मध्य प्रदेश से भी प्याज खरीदी जाती हैं। महकमे ज़राअत के मुताबिक रियासत में हर साल 9,405 एकड़ पर प्याज की काश्त होती है, लेकिन इस मरतबा सिर्फ 192 एकड़ पर प्याज की काश्त हुई। रियासत में सबसे ज्यादा 80% प्याज की पैदावार महबूब नगर जिले में होती है। इस मरतबा महबूब नगर जिले में वक्त पर बारिश ना होने की वजह से प्याज की फसल नहीं हो सकी। हैदराबाद में प्याज की सबसे बड़ी मार्केट मलकपेट गंज में मुख्तलिफ रियासतों से रवाना 10,000 प्याज आती हैं, लेकिन 10,000 किलो प्याज आती हैं, लेकिन दीगर रियासतों में भी प्याज की पैदावार में कमी की वजह से मलकपेट मार्केट में रोजाना 5,000 कुंटल प्याज आ रही हैं। इसकी वजह से भी प्याज की कीमतों में इजाफा हो रहा है। AIMIM के उम्मीदवारों की फहरिस्त पर सस्पेंस अभी जारी है, जो आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत कम अज़ कम 10 हल्क़ों से उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे रही है। इम्कान है कि AIMIM राजेंद्र नगर, जुबली हिल्स और निज़ामाबाद अर्बन से भी इंतखाब लड़ेगी। इसके अलावा उसने पहले जीती हुई सीटें चार मीनार, चंद्रायन गुट्टा, नामपल्ली, मलकपेट, याखुतपुरा, कारवान और बहादुरपुरा से आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जल्द ही जारी की जाएगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक क़यादत एक बार में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने से पहले कांग्रेस की दूसरी फहरिस्त जारी करने का इंतजार कर रही थी। AIMIM इस बार अहमद पाशा कादरी याखुतपुरा MLA और मुमताज़ अहमद खान चार मीनार MLA को हटाएगी। जाफर हुसैन महराज की गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं, नामपल्ली के MLA को या तो छोड़ दिया गया या दूसरे हल्के में मुंतकिल किया गया। इसी तरह MLC रियाजुल हसन आफंदी को चार मीनार से इलेक्शन लड़ने को कहा जा रहा है। साबिक़ मेयर माजिद हुसैन के याखुतपुरा या नामपल्ली से इंतखाब लड़ने का इम्कान है। मरकज में हुक्मरान BJP इस बात की ख्वाहां है कि रियासत तेलंगाना से मुअल्लक़ असेंबली आए और साथ ही वो इस मौक़ूफ़ में आ जाए कि मखलूत हुकूमत के क़याम के अहम किरदार अदा करें। BJP कांग्रेस के साथ तो इत्तेहाद नहीं कर सकती, लेकिन BRS के साथ इसके इत्तेहाद में कोई रुकावट पैदा नहीं हो सकती। अगर BRS जादुई अदद हासिल करने से काफ़ी दूर रहती हैं, तब रियासत में किसी न किसी तरह मखलूत हुकूमत की ख्वाहां BJP ने अब अपनी सारी क़ुव्वत झोंक देने का फैसला किया है। चुनाचे इंतखाबी मुहिम में वो अपने 3 अहम कायदीन को मैदान में उतार रही हैं, जो 25 से ज़ायद इंतखाबी जलसों से खिताब करके BJP के हक़ में राय आमा को हमवार करेंगे। वाज़ेह है कि 30 नवंबर को रियासत के तमाम 119 हल्कों में राय दही होगी और 3 दिसंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कम अज़ कम 5 इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे, जबकि पार्टी के सबसे ताकतवर वो बाअस लीडर वज़ीर दाखिला अमित शाह 8 से 10 इंतखाबी जलसों में शिरकत करते हुए अपने पार्टी केडर का हौसला बढ़ाएंगे।
बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने साबिक रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के पार्टी से इस्तीफे पर तबसरा करते हुए कहा कि पार्टी में बरकरारी पर हर किसी की मर्जी है, वो किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है। उन्होंने राजगोपाल रेड्डी के इस बयान पर तनकीद की जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में बीआरएस की मुतबादल नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शमूलियत से कबल राजगोपाल रेड्डी ने इस तरह का बयान देकर सियासी गैर दियानतदारी का मुजाहरा किया है। इसी दौरान डॉक्टर लक्ष्मण एमपी ने राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मनगोड़ से टिकट देकर ज़िमनी चुनाव में एतमाद का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि कौमी क़यादत की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत के बाद इस तरह का इन्हिराफ ठीक नहीं है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का इख्तिदार यकीनी है। साबिक रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी ने राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे पर तबसरा करते हुए उसे गुजरते हुए बादल से ताबीर किया और कहा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। गोलकुंडा के फसील के अंदरूनी हिस्से में मुकीम शहरियों के मसाइल में होने वाले इजाफे को हल न किए जाने के सबब अंदरून खिला रहने वालों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और फसील से मुत्तसिल जारी कब्ज़ों पर भी अवाम में शदीद नाराज़गी पाई जाने लगी है। हल्के असेंबली कारवान में गुज़िश्ता एक साल से ज़्यादा अरसे से किले गोलकुंडा के इलाके में जारी तरक्याती कामों को मुकम्मल ना किए जाने के सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और किले के किसी भी दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता आसान नहीं रहा। किले गोलकुंडा जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत दर्ज रजिस्टर्ड आसार कदीमा में शामिल है, इस कदीम किले की तफरी और सयाहत के लिए रोज़ाना हज़ारों की तादाद में अवाम इस इलाके में पहुँचते हैं, लेकिन इस इलाके के मकीनों को जिन मसाइल का सामना है उनके हल के लिए किसी भी तरह की संजीदा इक़दाम ना किए जाने के नतीजे में अवाम में शदीद नाराज़गी पाई जाती है। बताया जाता है कि गोलकुंडा के अंदरून हिसार मौजूदा मोहल्ले जात में रहने वालों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। असेंबली कारवान में मौजूद उन इलाकों में तरक्याती कामों का आगाज़ किया जा चुका है, लेकिन उनकी तकमील के लिए बरसों गुजरने के बावजूद उन कामों की अदम तकमील के सबब सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ता हो चुकी है और बेशतर इलाकों में अब तक सड़क की खुदवाई को बंद करने के काम भी अंजाम नहीं दिए जाने के सबब गड़े जूं के तू हैं, जिसके नतीजे में इलाके में गंदगी, बदबू और ताफुन पाया जाने लगा है। जिले बोधन के वार्ड नंबर 20 और 21 में कांग्रेस पार्टी सुदर्शन की हिदायत पर पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल वहीद ने अपने कारकुनों के हमरा घर घर मुहिम चलाई और अवाम में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जारी करदा 6 जमानतों के बारे में घर घर जाकर अवाम को वाकिफ करवाया गया। बारजा कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल वहीद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिले बोधन के लोगों में कांग्रेस की जारी करदा 6 जमानतों की स्कीम के तहत काफ़ी खुशी पाई जा रही है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि कांग्रेस पार्टी के हक में अपना वोट देकर कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाएं। अब बोलो, चालू करो। अस्सलाम वालेकुम। आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से सुदर्शन रेड्डी साहब के कहने पे वार्ड नंबर 20 और 21 के अंदर आज जो घर घर जो प्रोग्राम चला है कांग्रेस की स्कीम का, 6 जो स्कीम है, जो स्कीम का हर पब्लिक हर घर में माँ बहना पूरे खुश है। ये स्कीम से हर लोग खुश रहने की वजह से हम सब एक ही दिल में बिठा लिए कि हम कांग्रेस को वोट डालते हैं और हर लोग ये स्कीम के ज़रिए खुश है। इतना बोलते हुए मैं ख़त्म कर दूँ। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का अमल मुकम्मल होने तक हुक्मरान बीआरएस और अपोजिशन के कायदीन के दरमियान तसादुम के वाक़यात पेश आने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद के कुतुबुल्लापुर असेंबली हल्के में मुनक़िदा एक तेलुगु न्यूज़ चैनल के लाइव मुबाहिसे में जंगी लफ्जी जंग तसादुम पर ख़त्म हुई। लाइव डिबेट के दौरान कुतुबुल्लापुर के रुकन असेंबली के पी विवेकानंद और बीजेपी उम्मीदवार कोना श्री सिलेम गौड़ के दरमियान लफ्जी जंग हुई और बहस तकरार झगड़े तक पहुँच गई। एमएलए विवेकानंद ने सबर का पैमाना खो दिया और उनका गला पकड़कर हमला कर दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को रोक दिया। दोनों जमातों के कायदीन के दरमियान तसादुम के बायस कारकुनों में हंगामा आराई भी हुई, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुल्क में वन नेशन वन इलेक्शन के इनेकाद के इम्कानात तलाश रही है। आला सतही कमेटी के सामने लॉ कमीशन ने प्रेजेंटेशन पेश किया है। इस मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह, राज्यसभा के साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ गुलाम नबी आज़ाद, कानून व इंसाफ की वजारत के वजीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल भी शरीक हुए। मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद के इम्कानात का जायजा लेने और इस पर सिफारिशात देने के लिए आला सतही कमेटी की दिल्ली में हुई दूसरी मीटिंग में भारत के लॉ कमीशन की जानिब से इस ताल्लुक से एक प्रेजेंटेशन पेश कर दिया गया और रवां माली साल के लिए कमेटी का बजट मंजूर किया गया।
साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत में हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई इस कमेटी की मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह, राज्यसभा के साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ गुलाम नबी आज़ाद, कानून व इंसाफ की वजारत के वजीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल, 15वीं मालियाती कमीशन के साबिक चेयरमैन NK सिंह, लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सुभाष C कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और साबिक चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी ने शिरकत की। कमेटी का नाम तब्दील करके एक मुल्क एक इलेक्शन के लिए आला सतही कमेटी रख दिया गया है। कौमी सियासी जमातों और दीगर जमातों से इस हवाले से तजावीज़ तलब करने वाले खुतूत जारी किए गए हैं। फ़लस्तीन में हमास की क़ैद से रिहा 85 साला इसराइली खातून ने हमास के हुस्न सलूक की तारीफ़ की और कहा कि क़ैद के दौरान हमास के अरकान का रवैया दोस्ताना रहा और उन्होंने तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल रात हमास की जानिब से रिहा किए गए 2 कैदियों में से एक 85 साला इसराइली खातून ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें अगवा के दौरान मारा गया ना, लेकिन क़ैद के दौरान उनके साथ अच्छा सलूक किया गया। उन्होंने बताया कि इनके अगवा कुनिंदगान ने उन्हें गज़ा ले गए और फिर उन्हें गीली ज़मीन पर कई किलोमीटर पैदल चलकर सुरंगों के नेटवर्क तक पहुंचने पर मजबूर किया जो मकड़ी के जाले की तरह दिखाई देते थे। उनका कहना था कि लड़कों ने उन पर रास्ते में तशद्दुद किया, लेकिन उन्हें और 4 दीगर अफराद को एक कमरे में ले जाने के बाद अच्छा सलूक किया गया। वहाँ सबको अद्वियात समेत तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इसराइली खातून का कहना था कि हिफाजत पर मामूर लोगों ने उन्हें बताया वो लोग कुरान पर यकीन रखते हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसराइल और हमास की जंग पर बढ़ती हुई कशीदगी और फ़लस्तीनी इलाके पर दरअंदाजी की इत्तलात के दरमियान लेबनान में मुकीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने हमास के नायब सरबराह सालेह अल अरूवी और इस्लामी जिहाद के सरबराह ज़ियाद से मुलाकात की। बेरूत में हिज़्बुल्लाह के एलएमआर टीवी के मुताबिक तीनों ने गजा में मज़ाहमत के ज़रिए हकीकी फ़तह हासिल करने के लिए अपने मज़ीद इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद एक मुख्तसर बयान में इन कायदीन ने गजा और फ़लस्तीन में मज़ाहमत के लिए हकीकी फ़तह हासिल करने और इसराइल की गजा और मगरबी किनारे में हमारे मज़लूम और साबित कदम लोगों के खिलाफ गद्दार और वहशियाना जारहियत को रोकने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी।
मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।